हरे कृष्णा। जय माता दी फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जौ की खेती कैसे करें, किस तरह से करें कि हमारे नवरात्रों में जो है जौ काफी ढेर सारे हरे भरे और लंबे लंबे हों। क्योंकि कई बार ऐसा होता है नवरात्रि में हमारे जवारे जौ उगते नहीं हैं और हरे भरे और लंबे नहीं होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए, जब हम नवरात्रों में ज्वारे उगाते हैं तो हम चाहते हैं वे हरे भरे हों, क्योंकि माता रानी की प्रसन्नता का प्रतीक इन्हें हम मानते हैं। जितने ज्यादा हरे भरे ज्वारे होते हैं तो हम मानते हैं कि माता रानी हमसे प्रसन्न है, हमारी पूजा से प्रसन्न है और हमारे मन को भी शांति मिलती है। तो देखिए, यदि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए जौ की खेती करेंगे तो जौ काफी ही हरी भरी उगती है और बहुत सारे लोग इसको ज्वार भी बोलते हैं, कई लोग इन्हें जय भी बोलते हैं। दोनों आप बोल सकते हैं, दोनों ही ठीक है। तो देखिए, हरी भरी खेती के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है मिट्टी का, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है ज्वारों का। तो पहले हम मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ज्वारे बोने के लिए हमें सबसे पहले मिट्टी या रेत ले लेनी है। मिट्टी बिल्कुल ही साफ सुथरी होनी चाहिए, उसमें कंकड़ पत्थर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। यदि उसमें कंकड़ पत्थर हैं तो आप उसे एक बार छान लीजिए। रेत देखिए, आप बालू रेत ले सकते हैं या फिर आपको गंगा सैंड मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छी है, उसमें बहुत अच्छी खेती उगती है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मिट्टी को मैं छान रही हूँ। ज्वारे उगाने के लिए कोई भी स्पेशल मिट्टी नहीं चाहिए होती, आप बस नॉर्मल मिट्टी ले लीजिए, पर वो साफ सुथरी होनी चाहिए। नहीं तो आप जैसे मैं मिट्टी में छान रही हूँ वैसे आप छान लीजिए। मिट्टी छानने के लिए आप गेहूं छानने वाला भी एक आता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो कोई प्लास्टिक की टोकरी, नहीं तो इस तरह का परात आता है, वो आप ले लीजिए। उसमें आप आसानी से मिट्टी छान लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखिए, यदि आपके आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहां से आप बालू भी लेकर आ सकते हैं। जौ की खेती बालू में बहुत ही अच्छी होती है, पर आप ध्यान देंगे बालू जो आप लाएंगे वो बिल्कुल साफ सुथरा आप लाइए, उस पर किसी कुत्ते या बिल्ली ने पॉटी इत्यादि ना की हो, वह बिल्कुल साफ सुथरी हो, गंदी ना हो। मिट्टी छानते समय आप सभी कंकड़ पत्थर अलग कर लीजिए। देखिए, इसमें कोई कंकड़ पत्थर रह जाएंगे तो खेती अच्छी नहीं हो पाएगी, और इसके लिए यहाँ पर मिट्टी में विशेष ध्यान रखना होगा कि मिट्टी हमारी बिल्कुल ही बारीक होनी चाहिए। बिल्कुल बारीक होने तक आप इसे अच्छे से छान लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मिट्टी हमारी कितनी अच्छे से छन गई है और इसमें से जो भी कंकड़ पत्थर थे वो हमने सब अलग कर दिए हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले इस तरह का कोई बर्तन ले लेंगे, मिट्टी का ले सकते हैं आप, या फिर आप अपने घर की कोई भी शुद्ध साफ थाली परात या इस तरह कोई भी गहरा बर्तन आप ले लीजिए। या आप चाहें तो डायरेक्ट जमीन में भी ज्वारे बो सकते हैं, डायरेक्ट धरती में भी आप ज्वारे बो सकते हैं, लेकिन जहां भी आप ज्वारे बोएंगे वहां पर आप पहले साफ सफाई कर लीजिए। इस चीज का आप ध्यान रखें कि वह जगह बिल्कुल ही साफ सुथरी हो, और उसमें आप पहले स्वास्तिक बना लीजिए। आप उसमें गंगा जल के छींटे दे दीजिए, रोली चंदन कर दीजिए, अक्षत से तिलक कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ मैं इस मिट्टी के बर्तन में ज्वारे बोऊंगी, तो इसमें सबसे पहले जो है मैंने स्वास्तिक बना लिया है। यदि कोई भी आप पूजा पाठ का कार्य करते हैं तो उसमें सबसे पहले स्वास्तिक बनाया जाता है, काफी शुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, देखिए, नवरात्रि में ये सब जो है माता रानी के आगमन की, माता रानी के स्वागत की तैयारियां ही मानी जाती हैं। तो जितने ही उत्साह और खुशी से आप उनका स्वागत करेंगे, उनके स्वागत की सारी तैयारियां करेंगे, उतने जितने आप इसमें भाव डालेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। तो सबसे पहले जो काम है ना हमारी खेती की पूजा में, पाठ में, वो हमारे भाव करते हैं। तो देखिए, वो कहावत भी आपने सुनी होगी ना, जिसकी जैसी भावना वैसा ही फल पाए। तो जितने अच्छे से मन से आप करेंगे वह उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। जितने खुशी और प्यार से आप खेती बोएंगे उतनी ही अच्छी खेती जो है आपके दर्शन देगी। तो देखिए, सबसे पहले हम इस तरह से इस पात्र को कुमकुम रोली से और चंदन से सजा लेंगे, और फिर इसमें मैंने चंदन का टीका भी कर दिया है। स्वास्तिक मैंने बना ही लिया था, फिर हम इसमें अक्षत से टीका कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से आप जहाँ पे भी ज्वारे बो रहे हैं वहां पर आपने इसी तरह से स्वास्तिक मान लेना है और इस तरह से पात्र की आपने पूजा कर लेनी है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम गंगा जल का छींटा दे देंगे, या फिर सबसे पहले आप थोड़ा सा इसमें गंगा जल डाल दीजिए। इसके बाद जो हमने मिट्टी छान के रखी थी वो हम ले लेंगे, या यदि आप बालू ले रहे हैं तो हम बालू ले लेंगे। तो थोड़ी थोड़ी करके इसमें हम मिट्टी डालेंगे, साथ साथ मिट्टी को हम फैलाते भी जाएंगे। एक ही जगह मिट्टी हमने इकट्ठी नहीं करनी है, मिट्टी को फैलाते रहेंगे। और देखिए, मिट्टी को पूरा ऊपर तक हमने नहीं भरना है। जो भी बर्तन पात्र आप ले रहे हैं उसको हमने हाफ तक ही भरना है, पूरा ऊपर तक हमें नहीं भरना है, नहीं तो जब ज्वार उग जाएंगे तो आपको पानी देने में काफी परेशानी होगी। तो देखिए, एक महत्वपूर्ण कार्य है जो हमने सबसे पहले कर लेना है। हमने रात में ही जो ये जौ लाए हैं हमने एक साफ पानी में, एक साफ बर्तन में भिगो के रख लेना है। रात भर भीगे रहेंगे तो थोड़े फूल जाएंगे और जल्दी जो उगाएंगे। और यदि उसमें आप रात में भी भिगोना भूल गए हैं तो आप उसको सुबह में बोने
बोने से पहले 5-6 घंटे पहले उसे भिगो दीजिए। देखिए भिगोने से इसमें काफी फायदा होता है। पहला तो भिगोने से जो है ज्वारे जल्दी अंकुरित होते हैं, जल्दी दर्शन देते हैं, और दूसरा इसमें कुछ खराब बीज यदि होंगे या कोई कंकड़ पत्थर कुछ होगा इसमें, तिनका वगैरह, तो वह सब ऊपर तैर आएगा, उसे हम अलग कर सकते हैं। बोने से थोड़ी देर पहले हमने इसे छान लिया था और छान के थोड़ी देर हमने इसे हवा में रख दिया था ताकि थोड़े से ड्राई हो जाएं। अब इसके ऊपर से हम जौ को फैला करके डाल देंगे, और यदि आप खेतरी के बीच में कलश रखते हैं तो आप जौ बीच में मत डालिएगा, साइड में ही बस फैला लीजिएगा, क्योंकि बीच में तो वैसे भी कलश आ जाएगा तो वहां पर जो है ये बीज अंकुरित होंगे ही नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ कलश स्थापना अलग से होती है, इसलिए मैंने पूरे में बीज फैला लिए हैं। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे इसे अच्छे से फैलाकर हम डाल देंगे। फिर देखिए ऊपर से हम एक लेयर जो है मिट्टी की डाल देंगे। बहुत ज्यादा हमें मिट्टी नहीं डालनी है, और देखिए हाथों से हमें बिल्कुल भी इसे मिक्स नहीं करना है। ऊपर से बस हमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है बुरक देनी है। हमें एक हल्की परत बनानी है मिट्टी की अपनी ज्वारों के ऊपर, बहुत ज्यादा ढकना नहीं है, नहीं तो जौ जो है ज्यादा दब जाएंगे और खेती नहीं होती है फिर। और बहुत ज्यादा खुला भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि फिर इसमें गर्माइश इनको नहीं मिल पाएगी और ये फिर अंकुरित नहीं होंगे। तो बस सूखी मिट्टी से, रेत से इसे हमें हल्का सा ढक देना है। फिर देखिए हम गंगा जल ले लेंगे और हल्का हल्का गंगा जल का इस पे हम छींटा दे देंगे। बहुत ज्यादा हमें पानी नहीं डालना है और ना ही बहुत ज्यादा हमें इसे सूखा रखना है। यहाँ पर पानी लगने की वजह से रोली और चंदन जो हमने लगाया था, इसको हमने सजाया था, वो थोड़ा सा मिट गया था, तो मैंने दोबारा से इसको लगा करके फिर से इसको सजा दिया है। और देखिए अब सजने के बाद काफी अच्छा लगता है। माता रानी के आगे हम रखते हैं तो जितना सजाएंगे उतना ही सुंदर लगेगा। अब इसके ऊपर हमें 2 दिन के लिए एक प्लेट या थाली से इसे ढककर रखना होता है। तो कई बार कमेंट में प्रश्न आता है कि हमें इसको 2 या 3 दिन तक ढककर क्यों रखना होता है। देखिए क्योंकि फैन या एसी चलता रहता है, सभी के घर में फैन एसी चलता रहता है। मिट्टी या रेत में जल्दी से नमी चली जाती है फैन एसी चलने की वजह से, और फिर जो जौ होते हैं वो सूख जाते हैं और जल्दी से उगते नहीं हैं। तो इसमें नमी बनी रहे और इसको गर्माइश मिलती रहे, इसलिए हमें शुरू के 2-3 दिन इसको ढककर रखना होता है। इसको ढकने के लिए जो भी प्लेट या थाल आप ले रहे हैं उस पर आप पहले सतिया बना लीजिए, स्वास्तिक मान लीजिए उसके ऊपर। और देखिए इस तरह से प्लेट से ढकने से हमारे ज्वारे जो हैं उन्हें गर्माइश मिलती रहेगी और वो जल्दी से अंकुरित हो जाएंगे और खेती बहुत ही अच्छी होगी। 1 या 2 दिन तक ही आपको ऐसे रखना है। फिर जब आपको दिखे कि वह अंकुरित हो गए हैं, ज्वारे फूट गए हैं, तो फिर आप प्लेट हटाकर रख सकते हैं। तो इस तरह से आप ज्वारे बोइए और आपकी खेती बहुत ही अच्छी होगी, हरी भरी होगी, लंबे लंबे आपके ज्वारे उगेंगे और माता रानी खूब अच्छे से आपको दर्शन देंगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, जरा भी हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को ढेर सारे लाइक और शेयर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और कमेंट में जय माता दी, राधे राधे जरूर से लिखिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रहे। राधे राधे, जय माता दी।